के शर्मा, एक सेकंड में आ रहा हूं बस। आनंद दुबे, पहले यहीं से शुरू करते हैं। एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, 3 नई पार्टियां आ रही हैं, तो आपने गलती कर दी, अभी भी समय है, शायद कुछ बात बन जाए, सोचिए आनंद दुबे। मानक जी नमस्ते। हमारे महाराष्ट्र में कथित शिवसेना के नेता और कथित राष्ट्रवादी के नेता आपस में गाना गा रहे हैं, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि शिवसेना का कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा कमजोर हो रही है, हमारा हिंदुत्व कमजोर हो रहा है। लेकिन आज 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कथित शिवसेना को 8 और कथित राष्ट्रवादी को 4, मतलब 12 सीटों पर लड़वाना चाहती है और खुद 36 सीटों पर लड़ना चाहती है। दुर्भाग्य देखिए, 2 राजा जब आपस में युद्ध लड़ते हैं तो हो सकता है कि वो 2 राजा जीत हार करें या मित्र बने, लेकिन जब 2 राजा, एक बड़ा राजा छोटे राजा से लड़ता है तो छोटा राजा आत्मसमर्पण करता है और गुलाम बन जाता है और बदले में अच्छी जीवन जीने के लिए उसको चुंगी देता है, जिसे हम लोग कर कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लड़ मरेंगे, लेकिन इनका दासत्व स्वीकार नहीं करेंगे, इन्हें चुंगी नहीं देंगे। अब आइए बात करते हैं इंडिया पर। 48 सीट है, 23 सीट हम मांग रहे हैं, 15 सीट कांग्रेस पार्टी को हम बोल रहे हैं आप लड़िए, और 10 सीट पर हम राष्ट्रवादी को मना रहे हैं। तो हमारे यहां कोई झगड़ा नहीं है, राजा एक दूसरे के समान है, या मित्र बनेंगे या शत्रु बनेंगे, आत्मसमर्पण नहीं होगा। आत्मसमर्पण वही होगा चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे बीजेडी हो। क्यों कर रहे हैं ये आत्मसमर्पण, बताइए। कमजोर है, कमजोर है। एक कमजोर राजा ताकतवर राजा से नहीं लड़ सकता। कमजोर राजा के पास एक ही विकल्प है, आत्मसमर्पण, सरेंडर। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को मानने वाली पार्टियां हैं, मर मिटेंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बीजेडी कमजोर है, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बीजेडी को सत्ता से कोई हटा नहीं पाया ओडिशा में, दशकों हो गए। उधर टीडीपी कमजोर है, टीडीपी को अभी भी 3 सीटें हैं लोकसभा में। एक मिनट, नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर है, जयंत चौधरी कमजोर है। अगर बीजेडी कमजोर नहीं है तो एक मेरा यार और एक पुराना प्यार, ये दोनों मिलके कैसे राज्य को चला रहे हैं? अभी अभी अभय दुबे जी ने बताया। तो कमजोर समझौता करता है और वीर लड़ता है। ठीक है, हमारी शिवसेना को आपने तोड़ा, लेकिन जनता सर्वे में हमें बढ़त दिखा रही है। हम आज भी 26 से ज्यादा सीटों में बढ़त है और एनडीए जो है 22 के ऊपर नहीं जा पा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का दुर्भाग्य है कि वो महाराष्ट्र में हमसे नहीं लड़ पा रही है। अच्छा ठीक है, बाकी अलग अलग राज्यों में लड़ रही है। अच्छा ठीक है, तो अब ठीक है, भाग्य भाग्य की बात है। हाँ। हमारा राज्य हमारी नीतियों को, हमारे नेताओं को पसंद करती है। अच्छा आनंद दुबे, अलग अलग आनंद दुबे, आप अखिलेश, तेजस्वी और राहुल के किए कराए पर पानी क्यों फेर रहे हैं? उन्होंने 10 सीटों का ऑफर दिए रखा है और आप उन पे पानी फेर रहे हैं, कमजोर हैं, सरेंडर कर दिया। अरे आपको बोलना चाहिए, वाजपेयी जी बैठे, वाजपेयी जी पुनर्विचार करिए, 10 सीटें मिल रही हैं, आ जाइए हमारे साथ। देखिए ऐसा है, समझाया उसे जाता है जो समझ सके, जगाया उसे जाता है जो सोया हो, जो जाग कर सोने का नाटक कर रहा हो उसे हम और आप नहीं जगा सकते। ओके वाजपेयी जी, कोई कमेंट जवाब दीजिए। वाजपेयी जी अभय जी के साथ है कि नहीं है? आनंद दुबे अभय जी के साथ है कि नहीं, ये नहीं समझ आया मुझे। मानक जी मुझे एक जवाब देना दीजिएगा थोड़ी देर से। के शर्मा एक सेकंड वाजपेयी जी का जवाब सुन लूं, क्योंकि इनको कमजोर कह रहे हैं आनंद दुबे। उसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद शिवसेना को मैं बताता हूं क्या ये वीर है या कायर है। क्या बात है, जजिया कर दे रहे हैं आपको। उन्होंने तो अच्छा बोल दिया चुंगी, ये तो जजिया कर चुका है सल्तनत को। ये कायर लोग
अच्छा, नहीं नहीं, एक मिनट मानक जी, मुझे बोलने हाँ दीजिए। बोलिए बोलिए, मुझे क्या आप बोलने बोलिए, दीजिए, मेरे ऊपर अटैक है। आप बोलिए बोलिए। देखिए, जिस राज्य की स्थापना अपने जो है विरोधियों के विरुद्ध उन्होंने की हो और उनके सिद्धांतों से विरुद्ध रहे हो हमेशा, आज उसके दरवाजे में एड़ी रगड़ रहे हैं। ये वीर है या कायर है? ये कायर है जिन्होंने अपने पिता बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी है, और कायर लोग जाके सत्ता के लिए आज इसके दरवाजे पे, जो इनके जीवन भर जिनका विरोध किया बाला साहब ने, उसके दरवाजे पे एड़ी रगड़ रहे हैं। अरे अपने दामन की ये है सिलाई तो बता मानक लो जी, पहले। मानक ये जी, बता एक रहे मिनट। हैं दूसरे कायर कौन होते हैं? निकम्मा कौन होता है? जो राजा अपना घर न बचा सके, जो अच्छा। अपना राज्य न बचा सके। आज मानक दो जी, टुकड़े हो गए आप। मानक ये जी, निकम्मापन है आपका, समझे? मानक जी, ये निकम्मापन मानक है। जी। ओके, आनंद दुबे बोलिए। मैं एक बात और कह के समाप्त करता जो हूं। पार्टी अभी इन्होंने कहा अच्छा आनंद दुबे 10 अभय सेकंड जी और, ने- के शर्मा कंप्लीट अभय कर जी ले ने जरा, कहा बोलिए के कंप्लीट करिए, बोलिए। मैं एक बात करके समाप्त करता हूं। अभय दुबे जी ने कहा कि मोदी जी इतने बड़े नेता हैं तो वो बैसाखियों पर क्यों सरकार बना रहे हैं? अभय जी, होश तो कम से कम मत खोइए। मोदी जी के नेतृत्व में 282 सीट 2014 में जीता, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में 303 सीट जीते, भारतीय जनता पार्टी के 303 सीट। आपको समझ आया? अरे भैया ये पूर्ण बहुमत मानक की जी, ओके सरकार आनंद मोदी दुबे, जी ने बनाई। आनंद दुबे, आनंद दुबे, तो आप किसको सिखा रहे हो? आनंद दुबे, उसके बाद आ रहा हूं मैं दुबे, एक सेकंड। आनंद आप दुबे किसको जो बता पार्ट- रहे हो? बोलिए, आनंद दुबे। जो पार्टी 2019 में 23 सीटों पर लड़ी थी, वो पार्टी 8 सीटों पर घुटने टेक दी है। तो कायर और वीर कौन है, ये देश की जनता के सामने छोड़ देता हूं। देश की जनता जनार्दन घुटने है। टेक दी। और आपकी विवेक पार्टी रही कहां? घुटने एक टेक मिनट, दी। आपकी पार्टी के रही वन कहां? सेकेंड, एक दो सेकेंड, टुकड़े हो गए आपके। के रुकिए ना एक मिनट, एक मिनट। आपके निकम्मेपन अरे के कारण। वन सेकंड, एक सेकंड, दर्शक समझ नहीं पाएगा। आनंद दुबे आप क्या कह रहे हैं? 8 सीटों पर घुटने टेक दिए, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष बड़े नेता अमित शाह जी कल मुंबई आए हुए थे। हाँ, कल उन लोगों की बैठक चल रही थी। उस बैठक में जो मीडिया के माध्यम से यहाँ की खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों पर लड़ने जा रही है। हाँ। बची हुई जो सीटें हैं 12, उसमें से 8 शिवसेना जो कथित है शिंदे जी की, और जो 4 है अजीत पवार जी की, उनको दी जा रही है। तो हम ये समझौता नहीं कर सकते। अब आप तय करिए वीर कौन अच्छा, है ठीक और है। कायर कौन अच्छा, है। ठीक है, आप ठीक है। तय करिए। मानक जी, ठीक है। एक लाइन में जोड़ दूं ओके, इसमें। नहीं, मुझे मानक, एक लाइन जोड़ रहा हूं। आप- जब आपको आनंद कौन रहा है? आनंद आपको आनंद पूछ कौन रहा है? नहीं, आनंद जी आपको जब पूछ कौन रहा है? ओके, के एक सेकंड रुक जाइए, विजय कौन त्रिवेदी, रहा है उसके बाद वाजपेयी जी, फिर अभय नहीं, मैं दुबे। केवल एक लाइन आनंद जी के साथ हाँ, ही जोड़ रहा हूँ। बोलिए। आनंद जी ने कहा कि भाई वो घुटने टेक दिए, वो तो उनका अपना असेसमेंट है। तो क्या इसका मतलब वो समझ रहे हैं कि पूरी शिवसेना वहां चली गई है? क्योंकि ये तो टूटी हुई शिवसेना है ना, हाँ। तो इसलिए आधी कथित है। शिवसेना। लेकिन जब पूरी कथित शिवसेना चली शिवसेना। जाती तब तो आप घुटने टेकना कहते हैं ना। हाँ। वो 50% कथित 60% जितना आनंद जी नहीं माने। नहीं, गलत है। देखिए, मोदी जी ने पूरी शिवसेना उनको दी। आप इस भ्रम में मत रहिए, सिंबल भी दे दिया, पार्टी भी दे दी। मोदी जी ने थोड़ा दिया है। नहीं नहीं, चुनाव आयोग ने दिया है। अरे, सब नहीं, जानते हैं। नहीं, माफ नहीं, करिए, नहीं। क्या नाम थोड़ा सा इधर से उधर हो गया। ये बात मानक जी, सुनिए मेरी बात। मानक जी, ये जो बात अपनी कह रहे शिवसेना हैं, कभी घुटने टेकने ये- का- ये शर्मा जी जो कह रहे हैं, एक मिनट, एक शर्मा जी, सेकंड, एक एक मिनट। मिनट। शर्मा जी, एक आप जो सेकंड। कह रहे थे ना, दक्षिण के दरवाजे से पूरे बाहर हो, इतने महान है अगर मोदी जी, तो कहाँ हो बताओ आप? दक्षिण और के आप दरवाजे उत्तर से बाहर हैं। हो गए कि कहाँ नहीं? बाहर अरे हैं? हम तो आप छह- उत्तर से बाहर हैं। आपसे ज्यादा सीटें। 6 दशक आपसे ज्यादा तक सीटें। 6 लोकसभा दशक में आपसे ज्यादा तक सीटें। देश के चारों अबे कोने तुझे में कांग्रेस पढ़ के कांग्रेस आया थी। पढ़ ये के बात आया। याद अच्छा, अब एक रखिएगा। सेकंड रुक जाइए, ये ऑलराइट। आपका अब चेहरा अब एक में ये बात वाजपेयी, होता